जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा हो रही है तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। कोर्स टाइटल आपका है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। यह जिसके भी कोर्स टाइटल सिलेबस में लगा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए लेक्चर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने से आपको अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, और वह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं और उसको इसी वीडियो लेक्चर में आपको तैयार करा दिया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो दिखाया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको पूरा उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं, जो भी प्लेलिस्ट आप चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक करिए और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम एग्जाम नज़दीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या करना है, तो क्या आपको करना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो कराया जा रहा है उसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें लगभग 50 प्रश्न रहेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको मिलाकर आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वीडियो सीरीज लाई जाएगी और बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। बाकी आप नोट से रिवीजन करते रहिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, अच्छे अंक आप प्राप्त कर लेंगे। बाकी जो पढ़े हुए हैं उनके लिए ये रिवीजन तो रामबाण साबित होगा ही। ये है आपका सोशलॉजी पेपर सेकंड रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस का पेपर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है रैंडम सैम्पलिंग दैव निदर्शन क्या होता है, प्योर रिसर्च विशुद्ध शोध क्या होता है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अनियंत्रित अवलोकन। स्टैटिस्टिकल मेथड सांख्यिकी पद्धति क्या होती है। कम्युनिटी स्टडीज सामुदायिक अध्ययन क्या होता है। छठा प्रश्न है सामाजिक दूरी का पैमाना क्या होता है। सातवां प्रश्न है सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। टिपेट मेथड क्या होता है, टिपेट विधि। नोटेशन संकेतीकरण क्या होते हैं। इंटरप्रिटेशन निर्वचन क्या होता है। ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। हमने बहुत बार बताया है कि आप कमेंट करना ये बंद कर दीजिए कि सर मेरे एग्जाम पैटर्न अलग हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में अलग हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका सिलेबस सेम है तो आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, टॉपिक से मतलब होना चाहिए। अच्छी तैयारी आप क्वेश्चंस को देख कर करिए। एग्जाम पैटर्न जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उस पर ध्यान मत दीजिए। लघुत्तरी जो है उसमें क्या क्या प्रश्न है। हाउ मेनी टाइप ऑफ केस स्टडीज आर देयर एक्सप्लेन। व्यक्ति के अध्ययन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब इवेल्युएटिव रिसर्च इन डिटेल। मूल्यांकन शोध का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। तथ्य संकलन के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज सैम्पलिंग, निदर्शन क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। निदर्शन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। छठा प्रश्न है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ केस स्टडी मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध की वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की उपयोगिता बताइए। सातवां प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर बताइए। आठवां प्रश्न है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके उसमें सबसे पहला प्रश्न है और पूरे क्वेश्चन पेपर का 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द स्टडी मेथड ऑफ द सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन पद्धति के बारे में विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न है हाईलाइट द मेन स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों का पर प्रकाश डालिए। 11वां प्रश्न है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। वर्गीकरण का अर्थ बताइए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। वर्णनात्मक शोध प्रारूप की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में यह भी बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। पहला प्रश्न हमारा क्या था, दैव निदर्शन क्या है, डिवाइन रिविलेशन क्या है। दैव निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान को ईश्वरीय या आध्यात्मिक स्रोत से प्राप्त माना जाता है। जो भी ज्ञान है वह कैसा है, ईश्वरीय या आध्यात्मिक स्रोत से हमें प्राप्त हुआ है। पारंपरिक समाजों में धार्मिक ग्रंथ
ऋषि मुनियों की वाणी और आध्यात्मिक अनुभवों को सत्य का प्रमुख आधार माना जाता है। यह वैज्ञानिक या तर्क संगत अवलोकन पर आधारित न होकर विश्वास, परंपरा और धार्मिक अधिकार पर आधारित होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से दैव निर्देशन समाज की नैतिकता, मूल्य, आस्था और सामाजिक नियंत्रण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि धार्मिक आदेशों के अनुसार सामाजिक व्यवहार जो है वह अपनाते रहते हैं। ये आपने पहला प्रश्न देख लिया। दूसरा प्रश्न है विशुद्ध शोध क्या होता है, प्योर रिसर्च क्या होती है। विशुद्ध शोध वह अनुसंधान है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना होता है, न कि किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करना। यह सैद्धांतिक प्रकृति का होता है तथा सामाजिक वास्तविकताओं, संबंधों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने पर केंद्रित रहता है। इसमें शोधकर्ता जो है निष्पक्षता, तर्क संगतता, निष्कर्षों की सार्वभौमिकता पर ध्यान देते हैं। समाजशास्त्र में विशुद्ध जो शोध है नए सिद्धांतों के विकास, सामाजिक संरचना की समझ और समाज के गहरे पैटर्न को पहचानने में यह महत्वपूर्ण होता है। बाद में यही शोध अनुप्रयुक्त शोध का आधार भी बनता है। विशुद्ध शोध का मतलब आप क्या समझे हैं, किसी भी चीज़ पर शोध किया जाए, उसकी जो वर्तमान समय में समस्या है उस पर फोकस न करके पूर्णतः उसका शोध किया जाए, प्योर रूप से उसका शोध किया जाए, उसकी सभी घटकों पर, सभी प्रकारों पर जो है रिसर्च उसमें की जाए। अगला हमारा प्रश्न है अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अनियंत्रित अवलोकन वह विधि है जिसमें शोधकर्ता जो है स्वाभाविक सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन करता है, जहां कोई कृत्रिम नियंत्रण या प्रयोगात्मक व्यवस्था नहीं होती है। इसमें व्यक्ति सामाजिक जीवन, व्यवहार, परंपरा तथा समूह क्रियाओं को उसके वास्तविक संदर्भ में देखता है। यह विधि जो है लचीली, प्राकृतिक और व्यापक जानकारी प्रदान करने वाली होती हैं। हालांकि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी की भी संभावना रहती है। समाजशास्त्र में प्राचीन जनजातीय अध्ययन, ग्रामीण जीवन और शहरी व्यवहार को समझने के लिए यह जो है महत्वपूर्ण तकनीक एक प्रकार से मानी जाती है। चौथा प्रश्न है सांख्यिकी पद्धति क्या है। सांख्यिकी पद्धति सामाजिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर उसका विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह विधि है। सांख्यिकी पद्धति जो है कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। यह क्या करती है, जो सामाजिक तथ्य हैं उसको संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करती है और उसका विश्लेषण यह करती है। इसमें डेटा संग्रहण, वर्गीकरण, सामाजिकरण, औसत, प्रतिशत, सहसंबंध, प्रतिगमन जैसी तकनीकें जो है उपयोग होती हैं। यह विधि बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों को विश्वसनीय और तुलनात्मक बनाती है। सांख्यिकी के सामाजिक प्रवृत्तियों, पैटर्न, परिवर्तन तथा समूहों के बीच अंतर को वस्तुनिष्ठ रूप से समझा जा सकता है। समाजशास्त्री शोध में यह निष्कर्षों की सटीकता को एक प्रकार से बढ़ाती है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न, सामुदायिक अध्ययन क्या है। सामुदायिक अध्ययन किसी विशिष्ट समुदाय, गांव, जनजाति, कस्बा या शहरी मोहल्ले का व्यापक और गहन अध्ययन करता है। सामुदायिक अध्ययन अर्थात एक कम्युनिटी का अध्ययन, उसमें जो गांव है, जनजाति है, कस्बा है, इन सभी चीज़ों का व्यापक रूप से गहन अध्ययन यह करता है। इसमें समुदाय की सामाजिक संरचना को, परिवार व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, संस्कृतियों को, परंपराओं को, सामाजिक संस्थाओं और मूल्य मान्यताओं को समझा जाता है। यह अध्ययन जो है प्रायः निर्वंश, विज्ञान, अवलोकन, साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन की विधियों से किया जाता है। सामुदायिक अध्ययन सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष, एकता, जीवन शैली और स्थानीय समस्याओं को वास्तविक रूप से पहचानने में अत्यंत प्रभावी होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सामाजिक दूरी का पैमाना, सोशल डिस्टेंस स्केल क्या होता है। सामाजिक दूरी का पैमाना जो है बोगार्डस द्वारा विकसित एक माप है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों या समूहों के बीच स्वीकृति और अस्वीकृति के स्तर को मापना है। यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य सामाजिक, जाति या धार्मिक समूह को किस हद तक अपने निकट आने देता है, जैसे कि विवाह, पड़ोस, मित्रता या कार्यस्थल तक की स्वीकार्यता। इस पैमाने में पूर्वाग्रह, भेदभाव, सामाजिक दूरी और समूहों के बीच संबंधों की प्रकृति को समझा जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में यह महत्वपूर्ण उपकरण एक प्रकार से माना जाता है। सातवां है परिकल्पना के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना के स्रोत वे आधार हैं जिनसे शोधकर्ता अनुमान या कथन बनाता है। इसके प्रमुख स्रोतों में पूर्व शोध, सिद्धांत, व्यक्तिगत अनुभव, साहित्य, विशेषज्ञों की राय, सामाजिक समस्याएं, सामान्य अवलोकन और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि शामिल इसमें होती है। परिकल्पना शोध को दिशा देती है और परीक्षण जो है योग्य कथन,
प्रदान करती है। समाजशास्त्र में परिकल्पनाएं सामाजिक व्यवहार, समूह संबंध, सामाजिक परिवर्तन और संस्थागत कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। अगला हमारा प्रश्न था टिपेट विधि क्या होती है। टिपेट विधि जो है नमूना चयन की एक सांख्यिकी तकनीकी है जिसमें टिपेड रैंडम नंबर टेबल का उपयोग किया जाता है। यह पूरी तरह यादृच्छिक संख्या चयन पर आधारित होती है जिससे नमूना वैज्ञानिक और निष्पक्ष बनता है। शोधकर्ता जनसंख्या की सूची से रैंडम नंबरों के आधार पर इकाइयों का चयन करता है और यह विधि जो है बड़ी जनसंख्या में सरल, विश्वसनीय एवं पक्षपात रहित नमूना प्राप्त करने में सहायक होती है। सामाजिक सर्वेक्षणों और जनगणना जैसे अध्ययनों में इसका व्यापक उपयोग एक प्रकार से होता है। किसका? टिपेट विधि का। टिपेट विधि क्या होती है तो आपने समझ ही लिया। अगला प्रश्न है संकेतीकरण क्या है। कोडिंग। संकेतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संग्रहित डेटों को चिन्हों, अंकों या श्रेणियों में बदलकर विश्लेषण योग्य बनाया जाता है। गुणात्मक उत्तरों को संख्यात्मक रूप देना, विभिन्न श्रेणियां बनाना तथा उन्हें कोड नंबर प्रदान करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे डेटा की सारणीबद्ध करना, तुलना करना और सांख्यिकीय विश्लेषण करना आसान एक प्रकार से हो जाता है। संकेतीकरण जो है बड़ी मात्रा के डेटा को व्यवस्थित और सरल बनाता है जिससे शोध में सटीक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 10वां प्रश्न निर्वचन क्या होता है। डिडक्शन। निर्वचन एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य सिद्धांत या नियम से विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें विवेचना ऊपर से नीचे की ओर चलती है, सिद्धांत से तथ्य तक। यदि कोई सामान्य कथन सत्य माना जाता है तो उससे प्राप्त विशेष निष्कर्ष भी सामान्यतः एक प्रकार से सत्य होते हैं। वैज्ञानिक शोध में निर्वचन का उपयोग सिद्धांतों की पुष्टि, अवधारणाओं के परीक्षण और सामाजिक व्यवहार की व्याख्या के लिए किया जाता है। समाजशास्त्री सिद्धांतों को व्यवहारिक परिस्थितियों पर लागू करने में यह विधि जो है प्रभावी होती है। दूसरा प्रश्न लघुत्तरी का पहला प्रश्न है वैयक्तिक अध्ययन कितने प्रकार के होते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पहले क्या होता है इसको हम समझेंगे। वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण गुणात्मक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, समुदाय या घटना का गहन, विस्तृत और समग्र अध्ययन किया जाता है और यह विधि जो है मुख्यतः व्यक्तिगत जीवन परिस्थितियों, व्यक्तित्व निर्माण, समस्याओं और व्यवहारिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए उपयोग की जाती हैं। व्यक्तिगत अध्ययन के विषय में आपने समझ लिया कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी परिवार का या किसी भी संस्था का, समुदाय का पूर्ण रूप से जो भी घटना हो उसका गहन अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उस पर जो है नए नए चीज़ें जैसे कि उनकी परिस्थितियों में बदलाव, व्यक्तित्व निर्माण में वह मदद करता है। समस्याओं और व्यवहारिक प्रक्रियाओं को समझने में एक प्रकार से यह उपयोगी होता है। व्यक्तिगत अध्ययन की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला अन्वेषणात्मक वैयक्तिक अध्ययन। इनमें किसी नई समस्या या घटना का प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है ताकि आगे शोध की दिशा मिल सके। वर्णनात्मक वैयक्तिक अध्ययन क्या होता है। इसमें व्यक्ति या समूह से संबंधित तथ्यों का विस्तृत एवं व्यवस्थित वर्णन एक प्रकार से किया जाता है। तीसरा है व्याख्यात्मक वैयक्तिक अध्ययन। इसमें व्यवहार के कारण, प्रक्रिया और परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, अपराध शास्त्र तथा चिकित्सा सामाजिक कार्यों में अंतर उपयोगी एक प्रकार से अत्यंत उपयोगी यह होता है। क्या? व्याख्यात्मक वैयक्तिक अध्ययन। कुल मिलाकर वैयक्तिक अध्ययन 3 प्रकार के होते हैं। वैयक्तिक अध्ययन क्या होते हैं यह तो आपने समझ लिया। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत आप कमेंट करके पूछिएगा। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, मूल्यांकनात्मक शोध का विस्तृत वर्णन कीजिए। मूल्यांकनात्मक अर्थात इवैल्यूएटिव रिसर्च जो होता है वह अनुसंधान है जिसका उद्देश्य किसी कार्यक्रम, योजना, नीति, परियोजना, संस्था या सामाजिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन यह करना होता है। इसका मुख्य लक्ष्य यह जानना है कि कोई कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों को कितनी हद तक प्राप्त कर सकता है। यह शोध परिणामों को नापने, प्रक्रियाओं की जांच करने तथा सुधार के सुझाव देने के लिए किया जाता है। मूल्यांकनात्मक शोध में डेटा संग्रह, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, दस्तावेज विश्लेषण तथा सांख्यिकी तकनीकों द्वारा यह किया जाता है। यह शोध जो है 3 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो होता है प्रारंभिक मूल्यांकन, अर्थात कोई भी योजना चल रही हो उसके दौरान जो सुधार हेतु मूल्यांकन किया जाता है वह प्रारंभिक मूल्यांकन होता है। समापन मूल्यांकन वह होता है योजना के अंत में उसके प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। तीसरा है प्रभाव मूल्यांकन, दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अर्थात इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किया जाता है। अगला प्रश्न, इसमें जो प्रभाव मूल्यांकन है इसमें सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण में यह शोध जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे
तथ्य संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन दो प्रकार के स्रोत होते हैं, जैसे कि पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनसे शोधकर्ता सीधे स्वयं डेटा एकत्र करता है, जैसे कि कोई साक्षात्कार ले अर्थात इंटरव्यू, प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर करे, अवलोकन करे, प्रयोग करे, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, सामाजिक सर्वेक्षण आदि शामिल हैं इसमें। ये स्रोत विश्वसनीय और शोध उद्देश्य के अनुसार अनुकूल होते हैं, क्योंकि शोधकर्ता जो है परिस्थितियों को यह नियंत्रित रखता है। द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वे पहले से संकलित और प्रकाशित होते हैं। इनमें जनगणना रिपोर्ट आ जाता है, सरकारी दस्तावेज, पुस्तकें, शोध पत्र, पत्रिकाएं, ऐतिहासिक अभिलेख, समाचार पत्र, एनजीओ रिपोर्ट और इंटरनेट आधारित डेटा इसमें शामिल हो जाता है। ये स्रोत जो है समय, श्रम और लागत बचाते हैं तथा व्यापक जानकारी प्रदान यह करते हैं। दोनों स्रोत जो होते हैं इसमें शोध में पूरक भूमिका का निभाते हैं। जहां प्राथमिक स्रोत नवीनतम और सटीकता सुनिश्चित करता है, वहीं द्वितीयक स्रोत जो है संदर्भ और पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न हमारा था पांचवा, निदर्शन क्या है? निदर्शन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी जनसंख्या से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है ताकि पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। निदर्शन शोध को सस्ता, तेज और व्यवहारिक वैज्ञानिक बनाता है। निदर्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें पहला है संभाव्यता आधारित निदर्शन। इसमें प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना समान या ज्ञात होती है। इसके अंतर्गत सरल यादृच्छिक नमूना, तंत्रबद्ध नमूना, स्तरीकृत नमूना, क्लस्टर और बहुस्तरीय नमूना तकनीकें इसमें आ जाती हैं। यह सबसे विश्वसनीय और निष्पक्ष विधि एक प्रकार से मानी जाती है। दूसरा है असंभाव्यता आधारित निदर्शन अर्थात नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें चयन संभावना पर आधारित नहीं बल्कि शोधकर्ता के विवेक, सुविधा या उद्देश्य पर आधारित होता है। इसमें के प्रकार जो है सुविधाजनक, उद्देश्यपूर्ण, कोटा, स्नोबॉल इत्यादि इसमें आते हैं। निदर्शन सामाजिक सर्वेक्षणों, जनगणना, पूर्व अनुसंधानों, मार्केट स्टडी और स्वास्थ्य अध्ययन में व्यापक रूप एक प्रकार से उपयोग होता है। छठा प्रश्न, सामाजिक शोध की वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की उपयोगिता बताइए। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक शोध में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह व्यक्तिगत या समूह अनुभवों को गहराई से समझने में सक्षम बनाती है। यह विधि जो है जटिल सामाजिक समस्याओं जैसे कि अपराध, नशा, मानसिक विचलन, घरेलू हिंसा, गरीबी, बाल श्रम, वैवाहिक विवाद आदि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत यह करती है। इस विधि के माध्यम से शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं, प्रेरणाओं और सामाजिक परिस्थितियों को वास्तविक संदर्भ में समझ सकता है। यह पद्धति सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, समाजशास्त्र और केस वर्क में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से प्राप्त जानकारी विश्वासपूर्ण, गहन और व्यवहारिक होती हैं, जो नीतियों तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में सहायता करती हैं। यह अन्य विधियों के लिए परिकल्पना बनाने में भी आधार प्रदान एक प्रकार से करता है। आगे हम देखें सातवां प्रश्न हमारा, नियंत्रित और व अनियंत्रित अवलोकन में अंतर क्या है? नियंत्रित अवलोकन वह है जिसमें शोधकर्ता विशेष परिस्थितियां बनाकर व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें प्रयोगशाला जैसी स्थितियां, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, उपकरणों, समय तथा वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण होता है। परिणाम सटीक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक इसमें होते हैं। लेकिन अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है? अनियंत्रित अवलोकन जो है स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, जहाँ शोधकर्ता किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करता है। अर्थात जो कार्य किया जाए उसकी परिस्थितियों में अगर कोई किया जाए, कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए तो वह नियंत्रित अवलोकन होगा, और अगर कोई भी न रहे, स्वाभाविक परिस्थितियां रहें तो वह अनियंत्रित होगा। अनियंत्रित जो है वह अधिक लचीला, प्राकृतिक और वास्तविक जीवन पर स्थितियों को दिखाने वाला होता है, किंतु इसमें पूर्वाग्रह, त्रुटि और व्यक्तिगत प्रभाव की संभावना अधिक रहती है। मुख्य अंतर अगर हम देखें तो नियंत्रित अवलोकन कृत्रिम होता है, वह वैज्ञानिक होता है। अनियंत्रित जो है प्राकृतिक व लचीला होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, संस्थाओं, संबंधों, व्यवहारों और समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की प्रक्रिया है। इसका महत्व जो है व्यापक है। सबसे पहला क्या है, यह समाज में प्रचलित मिथकों, मान्यताओं और भ्रांतियों को दूर कर तथ्यों पर आधारित ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा है सामाजिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, असमानता, स्वास्थ्य आदि के कारणों और समाधान का वैज्ञानिक विश्लेषण यह करता है।
तीसरा है, यह सरकारों, संस्थाओं, एनजीओज और नीति निर्माताओं को प्रभावी नीतियां बनाने में सहायता देता है। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में इसका योगदान एक प्रकार से महत्वपूर्ण रहता है। पांचवा महत्व है, यह नए सिद्धांतों, अवधारणाओं, परिकल्पनाओं के विकास में यह सहायक होता है। और इस प्रकार जो सामाजिक अनुसंधान है वह समाज को समझने व सुधारने का आधार प्रदान एक प्रकार से करता है। इस प्रकार से आपका जो यह क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है। इसका जो नोट्स है वह इस चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यह जो चैनल है टेलीग्राम का, इसका लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे से रिवीजन आप जहाँ पर कर पाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।